Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach you. I will teach you today बैटरी. आज आप लोग में बैटरी पढ़ा रहे हैं. बैटरी क्या है? तो बैटरी इज अरेंजमेंट ऑफ वन आर मोर सेल. बैटरी वन आर मोर सेल का अरेंजमेंट है. क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वन आर मोर सेल in which every cell connected to each other by series wise. Okay, battery divided in two categories, primary and secondary. Primary battery, what is primary battery? So primary battery, the battery which used only one time, means redox reaction occurred only one times. After that battery become dead and can't be used. Secondary battery in which redox reaction occur many times by passing electrical current into them and be charged. This type of battery used again and again. प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी टू. क्लियर. अब हम देखते हैं प्राइमरी बैटरी. प्राइमरी बैटरी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है ड्राई सेल. क्या है? ड्राई सेल. ये आपका प्राइमरी बैटरी फर्स्ट है. क्या है? ड्राई सेल है. और दूसरा है मरकरी सेल. सेकेंड हो जाएगा आपका मरकरी सेल. ड्राई सेल एंड मरकरी सेल. ठीक है. ड्राई सेल देखते हैं हम क्या होता है. तो ड्राई सेल में एक कंटेनर होता है. यह कंटेनर आपका काम करता है एनोड का. किसका कंटेनर होता है? तो यह कंटेनर होता है जिंक का. जिंक कंटेनर किस और करेगा? यह कार्य करता है एनोड. ओके. इसमें एक हम ग्रेफाइट की रड डाल देते हैं which act as कैथोड. यह कैथोड का वर्क करता है. यह है आपका ग्रेफाइट एनोड. ये ग्रेफाइट एनोड हो जाता है. ओके. इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और इस पर रिडक्शन रिएक्शन होती है. आगे देखते हैं. इसमें यह रड जो ग्रेफाइट की रड है, इसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का पाउडर फिलअप होता है. इसमें यह है आपका पाउडर. इसका मैंगनीज डाई ऑक्साइड प्लस कार्बन. क्लियर है. ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का इसमें पाउडर फिलअप करते हैं. इसके बाद ये जो कंटेनर जिंक का और एक ग्रेफाइट, इसके बीच में जो प्लेस होती है, द प्लेस बिटवीन ग्रेफाइट एंड जिंक कंटेनर filled with a paste of अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट इसमें फिलअप कर देते हैं. NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2. ये पेस्ट इसमें फिलअप कर देते हैं. ठीक है ना. तो ये हो जाता है आपका ड्राई सेल. कौन सा सेल है? ड्राई सेल है.
इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन पर ध्यान देते हैं। तो इसमें रिएक्शन होती है, पहले आपका देखते हैं एनोड पर। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होती है, तो जिंक सॉलिड, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें Zn एक्वस +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगी। किस पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ये प्रोसेस होती है। और कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो कैथोड पर रिडक्शन होती है तो किसके, कहाँ पर कैथोड कौन है, ग्रेफाइट की है। तो कैथोड पर इस पर रखते हैं हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड 2MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है, प्लस हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, पेस्ट है तो अमोनियम क्लोराइड आयन से ये रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नस ऑक्साइड Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया माइनस 2 प्लस H2O, ये आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कहाँ होगी, ये होगी एनोड ऑक्सीडेशन, और ये कहाँ होती है, कैथोड, कहाँ पर, कैथोड पर होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है, प्राइमरी सेल है, इसको ओनली वन टाइम यूज करते हैं, उसके बाद जो है कि ये डेड हो जाती है और इसको थ्रो आउट कर देते हैं, इसको फेंक देते हैं। अब देखते हैं दूसरा हमारा है मरकरी सेल। क्या है, मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या होती है, तो ये भी प्राइमरी सेल ही है, वन टाइम यूज होती है। ये भी एक जिंक का कंटेनर इसमें भी रहता है जो कि एक्ट एज एनोड। जिंक का ये हम लेंगे मरकरी सेल, देखिए मरकरी सेल, ये भी प्राइमरी सेल है, कोई सस्पिशन नहीं हम लोग। ठीक है, इसमें भी एक कंटेनर होता है, आपका कंटेनर बनाइए, ये जिंक का कंटेनर होता है। ये एक्ट करेगा जिंक, जिंक कंटेनर, ऐसा होगा, ये कंटेनर होगा, तो ये होगा आपका एनोड की तरह कार्य करेगा ये जिंक कंटेनर, ये आपका एनोड का काम करेगा। इसमें भी कार्बन की एक रट डाल देते हैं, कार्बन, ये काम करेगा आपका कैथोड, कैथोड का काम करेगा। इसमें पेस्ट डालते हैं मरकरी ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट डाल दीजिए इसमें। इसका डालेंगे मरकरी ऑक्साइड एंड KOH का, ये पेस्ट डाल दीजिए इसमें। इसका होता है HGO प्लस KOH, ये पेस्ट डाल दिए। और इसमें एक सेपरेटर आता है, ये लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं पोरस पेपर, ये पोरस पेपर होता है, पोरस पेपर सेपरेटर्स, ये सेपरेटर काम करता है। हो गया, तो मरकरी सेल है, इसमें देखिए जिंक का कंटेनर है जो एनोड कवर करेगा। इसमें कार्बन की एक रॉड डाल दिए, वो कैथोड का कार्य करेगा। इसमें पेस्ट जो डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, वो होता है मरकरी ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और इसमें देखिए एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड। अब एनोड पर रिएक्शन होगा, एनोड जिंक है तो जिंक में लीजिए आपका ZnS
जाएगा अंडरगो ऑक्सीडेशन Zn2 प्लस एक को सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यह रिएक्शन किस पर होगी? एनोड पर होगी। ध्यान दीजिए ये रिएक्शन किस पर होती है? एनोड पर होती है। क्लियर है? देखते हैं कैथोड पर क्या होती है भाई। कैथोड तो कैथोड क्या है हमारा? तो कैथोड कार्बन की प्लेट है जिसमें पेस्ट है मरकरी ऑक्साइड MgO प्लस। अब MgO के साथ कौन जाएगा भाई? वाटर H2O प्लस। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। मरकरी लिक्विड में चेंज हो जाएगी Hg लिक्विड प्लस ये हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स जाएगी। यह रिएक्शन होती है किस पर भाई? तो कैथोड पर। तो मरकरी सेल में जिंक का कंटेनर एनोड जिस पर ऑक्सीडेशन अकर्ड होगी। इसमें कार्बन की रॉड डालते हैं जो कैथोड का कार्य करती है। इस पर ऑक्सीडेशन होता है। कंटेनर और जो कार्बन की रॉड है इसके बीच में फिल कर देते हैं पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड का पेस्ट जो है कि फिलअप कर देते हैं। ये भी प्राइमरी बैटरी है। क्लियर? प्राइमरी बैटरी में हम बता दिया है कि ओनली 1 टाइम यूज होती है। रिडॉक्स रिएक्शन 1 टाइम होती है, उसके बाद ये डेड हो जाती है। और ये 2 टाइम का। अब देखते हैं हम सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी बताएं कि चार्जेबल होती है, उसमें मिनी टाइम रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है ना? अगेन अगेन उसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें पहला है लेड स्टोरेज बैटरी। ध्यान दीजिए पहला है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है भाई इसमें? तो इसमें भी कंटेनर होता है। एक बहुत बड़ा कंटेनर रहेगा। ये हो गया कंटेनर। इसमें लेड एनोड की तरह कार्य करता है। ये लेड इसमें ले लेते हैं। ये लेड आपका जो कि एनोड की तरह कार्य करेगा। ये लेड हो गया। ये कैसे कार्य करेगा? लेड एक्ट एज एनोड। इसको हम एनोड बना देते हैं। लेड को क्या बनाएंगे? एनोड बनाते हैं। ए नोड। इसके बाद दूसरी प्लेट क्या होती है? लेड ऑक्साइड की होती है। दूसरी प्लेट किस चीज की होती है? लेड ऑक्साइड की। ये लेड ऑक्साइड इसमें होती है। ये लेड ऑक्साइड की हो जाएगी। ये हो जाएगा आपको पॉजिटिव कैथोड की तरह कार्य करेगी। कैथोड क्लियर है? इसमें सॉल्यूशन फिलअप कर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 क्लियर है? क्लियर है ना? तो इसमें फिलअप कर दिए। अब एनोड पर रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होती है देखते हैं पहले। एनोड पर रिएक्शन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स लेड ऑक्सीडाइज होगा PbS। ये लेड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक ना? इसमें लेड सल्फेट में SO4 डबल माइनस रेड करेंगे तो ये प्रोवाइड करेगा आपका लेड PbSO4 अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि इस पर होगी। यह रिएक्शन एनोड पर होती है। एनोड पर यह रिएक्शन होगी। क्लियर है ना? एनोड पर रिएक्शन होगी। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा भाई? तो कैथोड देखते हैं।
रिडक्शन होगा। इस पर ऑक्सीडेशन होता है तो इस पर रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ले लीजिए लेड ऑक्साइड PbO2 लिए, फिर सल्फेट आयन लेंगे SO4 डबल माइनस प्लस 4H प्लस मिलेगा आप लोगों को, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। PbSO4 लेड सल्फेट मिल गया ना, PbSO4 प्लस 2H2O वाटर निकल जाएगा। और ये प्रोसेस कहाँ होगी, तो यह प्रोसेस होती है आपका कैथोड पर। सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल में कि बार बार हम इसमें जो है कि इसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें लेड स्टोरेज बैटरी है। और नेक्स्ट आपका है निकिल कैडमियम बैटरी। देखते हैं निकिल कैडमियम बैटरी में क्या होता है आपका, निकिल कैडमियम बैटरी, ठीक है ना। तो निकिल कैडमियम बैटरी में भी एक कंटेनर होता है आपका, ये हो जाएगी सेकेंडरी जो है कि सेल है निकल कैडमियम बैटरीज, ठीक है। निकिल कैडमियम बैटरी में तो इसमें भी कंटेनर होता है, यूज करते हैं ये कंटेनर, ठीक है ना। इसमें कंटेनर जो होता है 2 प्लेट बनाएगा, ये ले लेते हैं। इसमें सेपरेशन वाल होती है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका निगेटिव, और ये रेड वाला होता है वो सेपरेशन होता है क्या होता है, सेपरेटर, सेपरेटर। ये निकिल कैडमियम में हो जाती है एनोड, एनोड की तरह कौन का कार्य करेगा, तो आपका ये निकिल की प्लेट एनोड की तरह कार्य करेगी। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, CD प्लस, इसमें भरे होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, तो ले लेते हैं आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, CdOH का ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो गया क्लियरली। अब किस पर, एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा भाई, तो कैथोड पर आपका कैथोड, तो कैथोड पर लेते हैं निकिल ऑक्साइड प्लस आपका वाटर 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो एरो प्रोडक्ट क्या हमारा बन जाएगा, निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH का वोल्ट एस प्लस 2OH माइनस निकल जाएगा, तो ये कैथोड हो जाएगी। तो निकिल कैडमियम ये भी सेकेंडरी बैटरी है, ये बहुत पॉपुलर बैटरी है बट एक्सपेंसिव होती है, महंगी पड़ती है। और इसको लेड स्टोर बैटरी के कंपेरिजन में हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, इसको लेड स्टोरेज बैटरी के कंपेरिजन में इसको लॉन्ग टाइम तक जो है कि यूज कर सकते हैं। तो यह है आपका निकिल कैडमियम बैटरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।